हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के 30 गेस्ट सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये जो 30 गेस्ट सब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इस 30 गेस्ट सब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में देंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि सेन साहब खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अंबेडकर ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि मछली को छूने से संतु क्यों हिचक रहा था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छह नंबर प्रश्न है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नौ नंबर प्रश्न है कि मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि बहादुर के चले जाने पर निर्मला को किस बात का अफसोस हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर के चले जाने पर निर्मला को किस बात का अफसोस हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है कि मंगमा अपने बेटे बहू से क्यों अलग हो गई। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा अपने बेटे बहू से क्यों अलग हो गई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है कि डुमराव की महत्व किस कारण से है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि डुमराव की महत्व किस कारण से है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का चरित्र चित्रण कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बहादुर का चरित्र चित्रण करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है कि ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। प्रसंग व्याख्या करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
18 नंबर प्रश्न है कि जनता की भ्रिकुटी टेढ़ी होने पर क्या होगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद कविता का क्या संदेश है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पपाती को किस रोग से ग्रस्त बताया, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि देवनागरी में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि संदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, संक्षिप्त परिचय दे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, इनका संक्षिप्त परिचय देना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ी हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि मंगू को अस्पताल ले जाते समय मां की स्थिति कैसी थी, काफी महत्वपूर्ण हम 30 सब्जेक्टिव प्रश्न आपको बता चुके हैं। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी के फोन में होता है क्रोम, तो उस क्रोम को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है और इसके सर्च बॉक्स में आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर यहाँ पे लिख देंगे CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ऐसे ही आपको बस आस्क क्लास लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग सर्च कीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा और यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा टेस्ट दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं और आप लोग अपना नॉलेज यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है। और यहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्नों का हम यहाँ पे पीडीएफ दे चुके हैं, तो यहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पे जस्ट हम 2 मिनट के अंदर पीडीएफ अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप लोग बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। नीचे यहाँ पे कैसे आपको कॉपी लिखना है अगर वो जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एजुकेशन में आना है और कहाँ से प्रश्न आते हैं वो अगर आपको जानना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।